अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आज की डिजिटल। आज फिर हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए अगर आप Amazon FBA स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट रिसर्च पे, प्रोडक्ट हंटिंग पे Amazon FBA दुबई की मार्केट के लिए। तो मैंने ऑलरेडी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रख लिए हैं, आज हम उन्हीं पे बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं जिनको करके आप सक्सेसफुली प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि जैसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई है कि 70 to 80% बिजनेस आपका जो बिजनेस की सक्सेस है वो आपकी प्रोडक्ट की रिसर्च पे डिपेंड करती है। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, जैसा कि प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। मतलब क्या है इस बात का? मतलब यह है कि जब आप कोई प्रोडक्ट रिसर्च करते हो तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जो प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो या जो प्रोडक्ट आप फाइनल कर रहे हो, क्या वो वाकई ही कोई प्रॉब्लम सॉल्व करती है? क्या वो कोई ऐसी चीज़ है जो प्रॉब्लम कस्टमर फेस कर रहा है और वो उसको उस चीज़ से रिलीफ देती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई ऐसे खिलौना या कुछ गैजेट या कुछ इस टाइप की प्रोडक्ट नहीं चूज़ करनी होती जो आपको वैसे बहुत फैंसी लग रही होती है कि शायद बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, बहुत कूल है, लेकिन दैट्स नॉट अ गुड ऑप्शन टू गो विद। आपको हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट चूज करनी है, क्योंकि लॉन्ग रन में यही आपको और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकती है। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट भी इसी तरह है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे सेलर्स इसी पॉइंट में मिस्टेक करते हैं। ये क्या है? प्रोडक्ट का सीजनल और नॉन सीजनल होना। प्रोडक्ट हमेशा आपकी नॉन सीजनल होनी चाहिए। क्यों नॉन सीजनल का मतलब? क्योंकि अगर आपको नॉन सीजनल प्रोडक्ट होगी, आप उसका BSR मेंटेन कर पाओगे, उसकी कंसिस्टेंसी के साथ एक सेल्स रहेगी और वो रैंक पे रहेगी। अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट उठाते हो, लेट्स सपोज आपने हैलोवीन का उठा लिया, क्रिसमस का उठा लिया, कोई ऐसा प्रोडक्ट उठाते हो, एक मंथ में उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा आएंगी और नेक्स्ट मंथ वो ड्रॉप कर जाएगी। उसके आगे पूरा ईयर वो आपकी सेल्स बरकरार नहीं रहेंगी और आप रैंकिंग में बहुत नीचे आ जाओगे। तो ये भी आपके बिजनेस को हर्ट करेगा और बहुत बुरी तरह हर्ट करेगा। वो प्रोडक्ट आपकी कंसिडर फ्लॉप ही होगी, वो सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं कंसिडर होगी। तो मेक श्योर कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है जिसकी जो सेल्स है वो प्रॉपर 12 मंथ्स के लिए एक कंसिस्टेंसी से एक प्रॉपर लेवल पे वो आती रहे सेल्स, ताकि आपका जो BSR है वो प्रॉपर अच्छा रहे, आपका रैंक जो है वो हमेशा कायम रहे और आप सेल्स उठाते रहो। तो आपको प्लीज इस चीज पे बहुत कंसंट्रेट करना है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो सीजनल या ट्रेंडिंग, आप टिकटॉक से उठा के या कहीं से उठा के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट कभी मत लॉन्च करो। हमेशा वो प्रोडक्ट लॉन्च करो जो नॉन सीजनल है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तो हमारा तीसरा पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये है प्रोडक्ट की डायमेंशंस। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप उठाते हो तो कोशिश करो, जब आप एक कैटेगरी में सर्च करते हो तो कोशिश करो कि प्रोडक्ट की जो डायमेंशंस है बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि जो उसका डिलीवरी है, जो उसका पार्सल है, वो स्टैंडर्ड साइज हो, स्मॉल पार्सल हो, स्मॉल इन्वेलप हो, ना कि बड़े पार्सल, बड़ा वेट, बड़ी डायमेंशंस हो, क्योंकि ये आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं जब आप FBA करते हो और आपको डैमेजेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपको रिटर्न्स के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया स्टोरेज के, लेबर कॉस्ट के, इवन चाइना से जब आप शिपिंग करवाते हो तो वहाँ भी वो वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में उसको मेजर करते हैं, तो आपको चार्जेस बहुत ज़्यादा पे करने हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें, हमेशा प्रोडक्ट जो है छोटी साइज में चूज़ करें। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, और हमारा फोर्थ पॉइंट क्या है? प्राइसिंग। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? देखिए, जब आप Amazon पे कोई प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको ऑब्वियसली Amazon को फीसेस, कमीशन, बहुत कुछ पे करना होता है। तो आपको एक अच्छी प्राइसिंग चूज करनी है कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस की बाइंग पावर में वो प्रोडक्ट आती हो। तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, अगर आप दुबई में सेल कर रहे हो तो अगर आप रिसर्च करते हो प्रोडक्ट, चाहे हीलियम 10 यूज करते हो, चाहे जंगल स्काउट यूज करते हो, कोई भी आप टूल यूज करते हो, तो 50 दिरहम से अबव और 150 दिरहम से बिलो, इसके दरमियान की प्रोडक्ट को चूज करें, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है अगर आप 50 दिरहम से प्लस में जाएंगे तो फीसेस वगैरह देने के बाद, PPC लॉन्च करने के बाद आपको कुछ प्रॉफिट बचेगा। इसी तरह अगर 150 से बिलो रखते हैं तो उसके ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। अगर आप 150 से ऊपर चले जाते हो तो उसके ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, क्योंकि वो एक बड़ी प्रोडक्ट है, वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं होती। तो ये आपको ज़रूर जहन में रखना है। और अगर आप 50 से नीचे लॉन्च करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसमें आपको फीसेस देने के बाद शायद आपका मार्जिन ही 2-2.5 दिरहम या 3 दिरहम का होता है, वो आपका PPC में स्पेंड हो जाता है। तो एंड ऑफ द डे आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होता। तो ये चीज़ भी आपने फोकस करना है। हमेशा जो प्राइसिंग है वो बहुत ध्यान से चूज करनी है आपके प्रोडक्ट के हिसाब से। 50 से ऊपर और 150 दिरहम से नीचे चूज करेंगे तो ही आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की।
ये भी इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, बैटरीज को अवॉइड करना। हमेशा वो प्रोडक्ट चूज करें जिसमें बैटरीज ना हो, जिसमें बैटरीज की जरूरत ना हो, बिल्ट इन बैटरी ना हो या सेपरेट उसकी बैटरी ना आती हो, यानी कि बैटरी को अवॉइड करें। क्यों? एक तो चाइना से आते हुए आपको कस्टम क्लियरेंस में उसके प्रॉब्लम्स आते हैं, उसकी जो शिपिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। फिर जब अमेजोन डिलीवर करता है तो अमेजोन उसके चार्जेस भी ज़्यादा लेता है, उसके रिटर्न्स भी ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ मसाइल होते हैं जो बैटरीज की वजह से आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आप अवॉइड करें वो प्रोडक्ट्स जिनमें बैटरी हो। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता हमारा 7th पॉइंट है, वो है ब्रेकेबल प्रोडक्ट। लाइक गिलास का यूज होना या कुछ इस टाइप की चीजों का यूज होना जो ब्रेकेबल होती है, बहुत लाइक आप कह सकते हो नाजुक प्रोडक्ट होती है, शीशे की बनी हुई प्रोडक्ट होती है, इनको भी अवॉइड किया जाए। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आप यूज ना करो जो डिलीवरी के टाइम पे अमेजोन प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है कस्टमर को, वो अगर टूट जाती है तो वो उसका जो लॉस है वो आपको बेयर करना पड़ता है। कस्टमर तो ऑब्वियसली उसको रिटर्न कर देगा, तो अमेजोन को यही लगेगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपकी प्रोडक्ट आपकी तरफ से खराब आई है। तो आप प्लीज मेक श्योर करें, अदरवाइज अगर रिफंड हो भी जाता है तो भी आपको नुकसान है, क्योंकि आपने उसको डिलीवरी फी पे की हुई है और इस तरह आपने स्टोरेज फी पे की हुई है, लेबर फी पे की हुई है, तो आपको नुकसान होता है। तो प्लीज वो प्रोडक्ट अवॉइड करें। इसमें सिर्फ शीशा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट है जो आप देखते हो कि डिलीवरी के टाइम पे ये खराब हो सकती है, टूट सकती है, आप उसको अवॉइड करोगे। ठीक है, और अब हम अपने आखिरी पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो आखिरी पॉइंट है ना, ये भी इसी तरह है। ये कैसे है कि जब आप प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे होते हो ना, तो प्रोडक्ट देख के आपको आइडिया लगाना होता है कि रिटर्न रेट क्या है, किस कैटेगरी में आप जा रहे हो, उस कैटेगरी में रिटर्न रेट क्या है। जैसे कि आप देखो, अगर अपेयरेंस की बात करें हम, अपेयरेंस में क्या होता है, साइजेस होते हैं, शर्ट के साइज हैं, पैंट्स के साइज हैं, तो उसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। फिर वेरिएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, कलर्स की वेरिएशन आ जाती है, साइज़ की वेरिएशन आ जाती है, फिटिंग की वेरिएशन आ जाती है। तो उसमें समटाइम क्या होता है, स्टफ अच्छा नहीं लगता क्लाइंट को, वो उसको रिटर्न कर देता है। तो आप हमेशा अवॉइड करो ऐसी चीज़ को जिसका रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है। ये रिटर्न रेट मैं अगर आपको वैसे बता दूं, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अपेरल्स में है, फुटवेयर्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको इवेंट पे क्लाइंट यूज़ करके 2 दिन के बाद रिटर्न कर देता है। लाइक हेलोविन का कॉस्ट्यूम है फॉर एग्जांपल, अगर उसने बाय किया है, आज उसने बाय किया, कल उसने हेलोविन पे पहना, परसों आपको रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप की चीज़ों से आपने बच के रहना, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकती है। इसी तरह समटाइम्स आपने सुना होगा जैकेट्स का बिजनेस होता है, लेदर जैकेट्स का। लोग मंगवाते हैं, 2 दिन पहनते हैं इवेंट पे, उसके बाद वो उसको रिटर्न क्लेम कर देते हैं, रिटर्न भेज देते हैं। तो हमेशा आपने उस कैटेगरी से दूर रहना है जिसमें रिटर्न रेट बहुत ज़्यादा है। उसी कैटेगरी को चूज करें जो क्लाइंट प्रोडक्ट ले आता है और उसको भी यूज़ करता है कंटिन्यूसली। कुछ ऐसा उसका यूज़ नहीं है कि एक दिन यूज़ किया, काम हो गया और उसको वापस कर दे। तो जो पहली बात मैंने की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली, वहां पे अगर आप फोकस करोगे बहुत अच्छी तरह से तो आप इस प्रॉब्लम से भी बच जाओगे। अगर आप अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट निकाल लेते हो तो इस टाइप का रिटर्न्स का मसला और इस डैमेज और इस टाइप के इशू आपको नहीं आएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आई थिंक 8 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप, और एक और चीज़ वो ये है कि आप इन सब पॉइंट्स को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, कैसे इनसे बच सकते हो। तो मैंने पुरानी वीडियोस में भी बार बार रिकमेंड किया है, प्लीज आप टूल्स पे इन्वेस्ट करो और टूल्स यूज करो। तो इन पॉइंट्स को भी अगर आपको चेक करना है या रिसर्च करनी है तो आप हीलियम 10 या जंगल स्काउट यूज कर सकते हो। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज आप प्रॉपर टूल लेके और उससे रिसर्च करें और फिर आप इस तरह से अपनी प्रोडक्ट को रिसर्च करें और प्रोडक्ट को हंट करें। अगर आप इस तरह से प्रॉपर सारे स्टेप फॉलो करते हैं तो अगर आप एंड पर एक प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो मैं आपको 99% गारंटी दे सकता हूं कि आप 80% अपने बिजनेस को यानी कि सक्सेसफुली लॉन्च कर चुके हैं। अगर आप अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में गैप के मुताबिक ढूंढ लेते हैं तो आपका 80% सक्सेसफुल होना डन है। तो आई थिंक आज की वीडियो यहीं तक थी, हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं और इसके बाद मैं आपको ये भी गाइड करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में कि आप उसको सोर्स कैसे करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली जो फर्दर वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं अगर आपको अमेजोन के बारे में इन डेप्थ जानना है, A to Z how you can launch the proper successful business of Amazon even in Dubai and in USA as well। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।